पैनमा केस में वजीर आजम नॉट आउट रहे। नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम नाअहल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वजीर आजम और उनके बेटों से तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म। वजीर आजम और उनके बेटों हसन और हुसैन नवाज को पेश होने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पैनमा केस का फैसला सुनाया। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को पहले ही पैनमा लीक्स पर तहकीकात करवाने की पेशकश की थी। गल्फ स्टील कैसे बनी और किस तरह फरोख्त हुई? सरमाया कैसे जद्दा, लंदन और कतर पहुंचा? नवाज शरीफ के कम उम्र बेटों ने 90 की दहाई में लंदन में फ्लैट कैसे खरीदे? दौरान समात अचानक कतरी शहजादे का खत आ जाना हकीकत है या फसाना? कतरियों की फ्लैट में शराकत की शफाफियत क्या है? नीलसन और नेस्कोल कंपनी से फायदा उठाने वाले कौन हैं? हसन नवाज ने नवाज शरीफ को कहां से लाखों रुपए तोहफे में दिए? पैनामा केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सवालात, JIT बनाकर तहकीकात करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट बेंच के सीनियर रुकन जस्टिस एजाज अफजल ने पैनमा केस के फैसले में लिखा कि एहतसाब अदालत की मुकम्मल तहकीकात के बगैर किसी को नाअहल करार नहीं दे सकते। इस किस्म का फैसला कानूनी दायरा कार से बाहर होगा। आइन को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। वजीर आजम को तहकीकात से गुजरने दें। उन्हें अपील का हक भी दिया जाना चाहिए। किसी बाप को उसके बेटे की वजह से नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। जायदाद के हुसूल की फंडिंग के जराए से मुतालिक ठोस सबूत नहीं दिए जा सके। दस्तयाब मवाद से मरियम नवाज के जेरे कफालत होने से मुतालिक फैसला देना मुमकिन नहीं। बयानात और इंटरव्यूज की सच्चाई का तयन नहीं किया जा सकता। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। लंदन के फ्लैट से मुतालिक वजीर आजम का बयान उनके बच्चों के बयान से मुतजाद है। कौम, अदालत और कौमी असम्बली के सामने इन फ्लैट्स की खरीदारी का कुछ नहीं बताया गया। लंदन की 4 जायदादों से मुतालिक बयान में तजाद बेईमानी जाहिर करता है। पैनमा केस में जस्टिस आसिफ खोसा का इख्तिलाफी नोट। लंदन में जायदाद हासिल करने का जरिया नहीं बताया गया। कतर में किसी सरमायाकारी का इशारा या जायदाद के तबादले का भी नहीं बताया गया। इख्तिलाफी नोट में मजीद रिमार्क्स। वजीर आजम नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनोआन अमल दरामद का आज़्म। कहा खुद को अदालत के रहमो करम पर रखा, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कहा इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हुसैन नवाज के इंटरव्यू का भी हवाला। हुसैन नवाज ने इंटरव्यू में कहा था कि जद्दा की फैक्ट्री फरोख्त करने से हमें अच्छा खासा पैसा मिला, जिसे बाद में बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब पैसा मुंतकिल करने का एतराफ कर लिया तो इस सिलसिले में कोई दस्तावेज अदालत में पेश क्यों नहीं की गई? पैनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ का भी तस्करा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी ऑब्जर्वेशन में आज शाहजेब खानजादा के साथ में होने वाली शरीफ खानदान के कारोबारी मुशीर के इंटरव्यू का हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि हारून पाशा ने अपने इंटरव्यू में मेजबान को बताया था कि जद्दा और दुबई मिल का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, जो वजीर आजम के वकील को दे दिया गया है। सांगढ़ में पीर पगाड़ा के मुरीदों के इलाके में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का मैदान मार लिया। PSA 81 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के जाम मदद अली 35,901 वोट लेकर कामयाब। फंक्शनल लीग के जाम नफीस अली 26,428 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। पोलिंग के दौरान फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक हुआ। मंडी बहाउद्दीन में नामालूम अफराद की फायरिंग से मुस्लिम लीग नून के UC चेयरमैन जमशेद तारड़ जाम बहक और उनके 3 महाफिज जख्मी हो गए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में करेंसी एक्सचेंज कंपनी को निजी गार्ड्स रखना महंगा पड़ गया। 2 गार्ड्स अपने 2 साथियों की मदद से कंपनी के 1,47,00,000 रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने सुल्तानाबाद में कार्रवाई करके लूटी गई रकम में से सिर्फ 23 लाख रुपए बरामद कर लिए।